नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 मेंबर बना है। मंजूरी मिलते ही यूनियन लीडर अजाली असोमानी पीएम से गले मिले। इससे 55 देशों को फायदा होगा। तो आइए एक नजर डालते हैं G20 सम्मेलन की चकाचौंध पर। नई दिल्ली में G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। पीएम ने अपने उद्घाटन भाषण में मोरक्को भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा है कि दुख की घड़ी में हम मोरक्को के साथ हैं और लोगों की हर संभव मदद करेंगे। समिट में प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा है। बतौर अध्यक्ष पीएम मोदी ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली असोमानी जाकर पीएम मोदी के गले लग गए। भारत के प्रस्ताव का चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी समर्थन किया। अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप मिलने से अफ्रीका के 55 देशों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोरोना के बाद विश्व में विश्वास का संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन युद्ध ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। जब हम कोरोना को हरा सकते हैं तो आपसी चर्चा में विश्वास के इस संकट को भी दूर कर सकते हैं। ये सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। शनिवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम पहुंचे विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को रिसीव किया। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को गले लगाया तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत मंडपम में बने कोणार्क चक्र के बारे में जानकारी दी। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति का स्वागत केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जय सिया राम के उद्घोष के साथ किया। साथ ही कहा, हम आपका स्वागत भारत के दामाद के रूप में भी कर रहे हैं। इसके बाद सुनक ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। G20 की इस बेहद अहम समिट में कुछ अहम देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं हो रहे हैं। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल है। इसके अलावा स्पेन के साचेज भी इस समिट में शामिल नहीं हो सकेंगे। उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पिछले G20 समिट में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। तब रूस और चीन ने अपने आप को युद्ध के बारे में की गई टिप्पणियों से अलग कर लिया था। एजेंसी के मुताबिक यही चुनौती फिलहाल भारत के सामने भी है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घोषणा पत्र में यूक्रेन जंग को लेकर अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। वहीं G20 के घोषणा पत्र में भारत के मुख्य मुद्दों को शामिल किया जा रहा है। कर्ज में फंसे देशों की मदद के लिए G20 देश 5% योगदान देने पर सहमति दे सकते हैं। G20 की पिछली बैठक में इन देशों ने इस बारे में 3,900 से अधिक प्रतिबद्धताएं की थी। उनमें से लगभग 67% ही पूरी हो पाई। आर्थिक अपराधियों को एक दूसरे के सुपुर्द करने पर भी सहमति होती दिख रही है। कानूनी दस्तावेज को अंतिम रूप देंगे। समिट शुरू होने से पहले G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, भारत को इस संगठन की अध्यक्षता चुनौतीपूर्ण समय में मिली है। दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। कांत ने आगे कहा, भारत ने महसूस किया है कि हमें अपनी अध्यक्षता वासुदेव कुटुंबकम दुनिया एक परिवार है की थीम के साथ शुरू करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, निर्णायक और महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। हम इस पर खरे उतरे हैं। G20 समिट के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उनका स्वागत किया। G20 समिट के डिनर के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवेगौड़ा को भी न्योता भेजा गया है। देवेगौड़ा ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। भारत आने से पहले स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साचेज कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट नादिया कैल्विनो
सांता मारिया और विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस समिट में शामिल हो रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर चल रही त्रिशूल एक्सरसाइज को रोक दिया है। राफेल, सुखोई, मिग, मिराज और चिनूक जैसे फाइटर्स को G20 समिट की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। रक्षा सूत्रों ने कहा है कि भारतीय वायुसेना G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली समेत देश भर के एयर स्पेस पर नजर रखने के लिए अपने फाल्कन अवाकस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है। इसे आकाश की आंख कहा जाता है। दिल्ली के आसपास बने एयरपोर्ट हिंडन एयरबेस, अंबाला, सिरसा, भटिंडा डिफेंस एयरबेस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एयरफोर्स ने फाइटर जेट, राफेल, एंटी ड्रोन सिस्टम के अलावा 70 से 80 किलोमीटर दूर तक टारगेट हिट करने वाली मिसाइलें तैनात की है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।